वेलकम बैक टू इसका स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 7 समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैंने आपको स्वायत्त उपभोग क्या होता है, उपभोग फलन क्या है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन करवा दिया था। तो आज मैं आपको उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, प्रेरित उपभोग क्या होता है ये बताना। तो देख लीजिए, प्रेरित उपभोग उस उपभोग को कहते हैं जब आय पर निर्भर होता है। प्रेरित उपभोग किस पर निर्भर होता है? आय पर। आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, प्रेरित उपभोग भी बढ़ेगा, और आय घटेगा तो प्रेरित उपभोग भी घटेगा। आय का बढ़ने पर जब उपभोग बढ़ जाता है तो हम उसे प्रेरित उपभोग कहते हैं। आय का घटने पर जब उपभोग घट जाता है तो उसे हम प्रेरित उपभोग कहते हैं। यानी कि प्रेरित उपभोग जो होता है ना, आय पर निर्भर होता है। ठीक है, आय पर निर्भर होता है। अब उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं उपभोग प्रवृत्ति। एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच के अनुपात को एपीसी यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। कुल आय तथा कुल उपभोग में जितने का अनुपात आया वो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। एपीसी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या है? एपीसी इज इक्वल टू सी बटे वाई। एपीसी का संबंध अगर पूछ लिया जाए कि एपीसी में और एमपीसी में संबंध बताइए, तो आप एपीसी का संबंध कैसे बताएंगे? एपीसी एक से अधिक रहता है। ठीक है, एपीसी एक से अधिक होता है और एपीसी एक के बराबर हो सकता है। एपीसी एक के बराबर कब होगा? जितना हम उपभोग करेंगे उतना ही, जितना हमारे पास आएगा सारे का सारा उपभोग कर जाएंगे तो एपीसी एक के बराबर होगा। जैसे 10 रुपये हमने कमाया और हमने खर्च भी, उपभोग कितना कर लिया? 10 रुपये, यानी कि 10 बटे 10 बराबर में 1। यानी कि जितना हम उपभोग करते, जितना हम कमाते हैं उतना खर्च कर जाते हैं, तो एपीसी 1 के बराबर होता है। ठीक है, एपीसी 1 के बराबर होता है। सी बराबर पाई होगा सम विच्छेद बिंदु पर। एपीसी 1 के बराबर भी हो सकता है। एपीसी सी बराबर वाई कब होगा? सम विच्छेद बिंदु पर। सम विच्छेद बिंदु पर सी बराबर वाई का क्या मतलब है? जितना उपभोग, जितना हम कमा रहे हैं, जितना इनकम है उतना का उतना खर्च कर जा रहे हैं, तो एपीसी सम विच्छेद बिंदु पर सी बराबर वाई दर्शाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आय बढ़ने के कारण लगातार एपीसी घटती है। इनकम बढ़ेगा तो हम, इनकम बढ़ने के साथ साथ लगातार एपीसी घटती है। कैसे घटती है? देखिए, एपीसी, आय बढ़ने के कारण लगातार एपीसी घटती क्यों है? घटती इसलिए क्योंकि देखिए, पहला आय हमारे पास 10 था, उसके बाद उपभोग भी हमने 10 का किया तो एपीसी 1 निकला। ठीक है, फिर आय हमारे पास 20 हो गया, आय बढ़ गया। आय बढ़ने के बाद उपभोग हमने उतना ही क्या किया? 10 का ही किया, तो एपीसी कितना आया? 0.5। यानी कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग हम कम करते हैं, उपभोग आय का कुछ हिस्सा बचाने लगते हैं, जिसके कारण एपीसी क्या होता है? घटने लगता है। यानी कि आय बढ़ने के कारण लगातार एपीसी घटती है। क्यों? तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि हम अपने आय का कुछ भाग बचाने लगते हैं तो एपीसी घटती है आय बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए, एपीसी कभी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि आय शून्य होने पर भी स्वायत्त उपभोग करती है। स्वायत्त उपभोग कुछ ना कुछ जरूर होता है। एपीसी कभी शून्य इसलिए नहीं होते क्योंकि आय शून्य होने पर भी हम उपभोग करते हैं, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। इसीलिए हम एपीसी को कभी शून्य नहीं बता सकते हैं।
अगर आपसे कोई पूछेगा एपीसी शून्य क्यों नहीं होता तो आप स्वायत्त उपभोग का डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का डेफिनेशन उपभोग में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए डेल्टा सी डेल्टा वाई जो है ना एमपीसी के बराबर है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध क्या है? एमपीसी का मान 0 तथा 1 के बीच में हो सकता है। 0 तथा 1 के बीच में एमपीसी का मान होता है। ठीक है, एमपीसी का मान 1 के बराबर हो सकता है। एमपीसी का मान 1 के बराबर कब होता है? आय में परिवर्तन 10 है और उपभोग में परिवर्तन भी 10 ही है। तो एमपीसी का मान कितना होगा? 10/10 बराबर 1। एमपीसी का मान 1 होगा। तो एमपीसी का मान 1 के बराबर हो सकता है। कब? जितना हमने उपभोग में परिवर्तन किया, आय में परिवर्तन किया, उतना ही उपभोग में परिवर्तन हो जाता है, तब एमपीसी का मान 1 होगा। एमपीसी शून्य होता है। एमपीसी शून्य कब होगा? यदि संपूर्ण आय बचा लिया जाता है, टोटल इनकम बचा लिया जाता है, तो एमपीसी उस स्थिति में उस सिचुएशन में एमपीसी जो है 0 होगा। जैसे कि हमने 1000 रुपये कमाया, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये हमने अर्न किया, 1000 रुपये अर्न किया और हमने उपभोग 0 किया, बिल्कुल 0। उस स्थिति में एमपीसी शून्य होगा। देखिए जैसे ये हो गया डेल्टा वाई और ये हो गया 0 डेल्टा सी इक्वल टू, उस स्थिति में आई हमारा एमपीसी कितना हो गया? 0 हो गया। अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट मेरे द्वारा पसंद आता है मेरे द्वारा इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसके भी स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।